नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत की विशेष पेशकश महाराष्ट्र की विकास गाथा। इस विशेष पेशकश में हम आपको दिखाएंगे महाराष्ट्र की वो बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो सिर्फ न राज्य की दिशा बदल रही बल्कि विकसित भारत के सपने को साकार करने में सहायक साबित हो रही। आइए शुरू करते हैं उन बड़ी खबरों से जो सुर्खियों में रही। दावोस में हुए निवेश समझौतों को जमीनी हकीकत में बदलते हुए महाराष्ट्र ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। अहिल्यानगर जिले के पारनेर स्थित सुपा एमआईडीसी में टॉरेंट इंडिया सुपा प्लांट का सफल उद्घाटन दावोस 2025 में हुए एमओयू का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह परियोजना दिखाती है कि वैश्विक मंच पर किए गए निवेश समझौते अब उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास में परिवर्तित होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र और टॉरेंट इंडिया के बीच दावोस में हस्ताक्षरित समझौते के तहत स्थापित यह संयंत्र तकनीक आधारित एडवांस मैन्युफैक्चरिंग को नई मजबूती देगा। एल्यूमिनियम जैसे महत्वपूर्ण औद्योगिक धातु के क्षेत्र में यह प्लांट रक्षा, स्वास्थ्य और अन्य रणनीतिक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को बल मिलेगा। दावोसमध्ये गेल्या वर्षी आम्ही 16 लाख कोटीचे करार केले होते। त्यातले 75% करार हे त्या ठिकाणी ऍक्टिव्ह झाले, ते परिपूर्णतेकडे निघालेले आहेत आणि त्यातलाच एक करार हा आजचा आहे की जो 2025 ला दावोसमध्ये भरत गीते आणि मिस्टर लोथार यांच्या सोबत आम्ही त्या ठिकाणी केला आणि मला असं वाटतं की ज्याला लाइटनिंग स्पीड म्हणतात अशा स्पीडमध्ये भरत गीतेंनी तो या ठिकाणी अस्तित्वात आणला। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को बड़ी सौगात देते हुए महाराष्ट्र में 3320 करोड़ से ज्यादा की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 160A के विस्तार और सुधार परियोजना को मंजूरी दी। यह परियोजना नासिक और पालघर जिलों को जोड़ने वाले घोटी त्र्यंबक पालघर खंड के 154 किलोमीटर से ज्यादा के मार्ग से संबंधित है। इस महत्वपूर्ण निर्णय को राज्य में औद्योगिक और परिवहन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। परियोजना के पूर्ण होने के बाद नासिक और पालघर समेत आसपास के क्षेत्रों में व्यापार, पर्यटन और परिवहन व्यवस्था को एक नई रफ्तार मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने कसारा मनमाड रेलखंड और नई तीसरी और चौथी लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 131 किलोमीटर लंबी है। इसकी अनुमानित जो लागत है वो 10,154 करोड़ होगी और इस निर्णय को राज्य के रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद दैनिक यात्रा अधिक आसान हो जाएगी, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार आएगा। मुंबई, ठाणे और नासिक क्षेत्र के लाखों यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। मुंबई में देश की पहली मेलोडी रोड की शुरुआत हो गई है। धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई कोस्टल रोड दक्षिण पर इस अनूठी परियोजना का उद्घाटन किया गया। इसे भारत की पहली सिंगिंग रोड माने जा रहा है जो मुंबई की सड़क परिवहन व्यवस्था में एक नई पहचान जोड़ने जा रही है। इस विशेष मार्ग पर जैसे ही वाहन निर्धारित लेन से गुजरते हैं, सड़क पर लगाए गए म्यूजिकल रंबल स्ट्रिप से प्रसिद्ध गीत जय हो की धुन सुनाई देती है। अमरसंस गार्डन और ब्रिज कैंडी के बीच कोस्टल रोड की दाहिनी लेन से गुजरने वाले वाहन चालक और यात्री इस अनुभव का आनंद ले पाएंगे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा वंदे मातरम सुरक्षित तट समृद्ध भारत साइक्लोथॉन के अंतर्गत साइकिल यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। यह अभियान देश की एकता, अखंडता और समुद्री सुरक्षा के प्रति जन जागरण को समर्पित है। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों वाले भारत में राष्ट्रीय एकात्मता को सुदृढ़ करने में सुरक्षा बलों की भूमिका को इस आयोजन के माध्यम से रेखांकित किया गया। इस मौके पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, खेल और फिल्म जगत की हस्तियां और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई महानगर क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन को और भी सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है। एमएमआर क्षेत्र के शहरों में मेट्रो और लोकल सेवाओं के पूरक के रूप में पॉड टैक्सी सेवा शुरू करने को लेकर मुंबई में एक विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित महापालिकाओं को पॉड टैक्सी परियोजना के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पुणे और बीड जिलों के समग्र विकास को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश देते हुए जिला नियोजन समितियों की बैठकों में विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। दोनों जिलों में विकास परियोजनाएं समयबद्ध, पारदर्शी और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरी हो, इस पर विशेष जोर दिया गया। तो ये थी महाराष्ट्र के विकास की गाथा। आज की विकास गाथा में हमने देखा कि कैसे महाराष्ट्र विकास के हर क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हर परियोजना, हर कदम राज्य की समृद्धि और आधुनिकता का प्रतीक है। अगले हफ्ते हम फिर लौटेंगे राज्य की प्रगति के नए अध्यायों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।